नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे साइंस के लगभग 100 क्वेश्चन। हमारा टॉपिक आज का है ऊतक। तो चलिए बिना देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? बताइए, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो यह है संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साइटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? साइटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? कोशिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का जो अध्ययन होता है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सॉन का कार्य क्या होता है? एक्सॉन का कार्य क्या होता है? संदेश भेजना। क्या करना? संदेश भेजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडेंड्राइट का कार्य क्या होता है? एडेंड्राइट का कार्य क्या होता है? संदेश प्राप्त करना। संदेश प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? तो न्यूरॉन का जो कार्य होता है वो होता है संदेश भेजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या? चिकनी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? चिकनी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? हृदय में। कहाँ पाया जाएगा? हृदय में ही पाया जाएगा। कहाँ पर? हृदय में। नेक्स्ट, स्वैच्छिक मांसपेशी किसे कहते हैं? स्वैच्छिक मांसपेशी किसे कहते हैं? तो कंकाले मांसपेशी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कंकाले मांसपेशी को क्या कहते हैं? स्वैच्छिक मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो यह आपके 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त को थक्का जमाना। ठीक है ना, रक्त को थक्का जमाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है ना, रक्षा करना। नेक्स्ट, रक्त में कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती है? रक्त में कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, कौन सी कोशिकाएं लेती है? डब्ल्यूबीसी। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? संयोजी माने जोड़ना, जोड़ना होता है इसका कार्य। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि ऊतक का कार्य क्या होता है? ग्रंथि ऊतक का कार्य क्या होता है? स्रावित करना। क्या करना? स्रावित करना। चलिए, स्राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीलिएडेट एपिथीलियम, एपिथीलियम का कार्य क्या होता है? सीलिएटेड एपिथीलियम का कार्य क्या होता है? कणों को हटाना। क्या करना? कणों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है? कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आंत में। अगला क्वेश्चन है, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ पाया जाता है? क्यूबॉइडल, तो ये पाया जाता है आपके किडनी में। कहाँ पाया जाता है? किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? स्क्वेमस, फेफड़ों में। कहाँ पाया जाता है? फेफड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला ऊतक की विशेषता क्या है? जो उपकला ऊतक होता है ना, वह सघन रूप से जुड़े होते हैं। उपकला ऊतक की विशेषता क्या होती है? वह सघन रूप से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? एरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? गैस संचरण। क्या होता है? गैस संचरण। नेक्स्ट, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा का कार्य क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? सॉरी, क्लोरेनकाइमा में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, पैरेंकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? पैरेंकाइमा का मुख्य कार्य क्या होता है? भंडारण। क्या होता है? भंडारण। नेक्स्ट हमारा है, फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है? फ्लोएम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है? स्यूटविव, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा,
सभी होता है, ठीक है ना, तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? जाइलम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है, बताइए। जाइलम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी होती है, ट्रिकिड भी होती है, वाहिकाएं भी होती है, फाइबर भी होती है, सभी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, लेटरल मेरिस्टेम का कार्य क्या होता है? मोटाई बढ़ाना, ठीक है ना, लेटरल मोटाई बढ़ाना। अगला है, एपिकल मेरिस्टेम का कार्य क्या होता है? लंबाई बढ़ाना। क्या करना? लंबाई बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? यह तने के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अगला है, मेरिस्टेमिक ऊतक, मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहाँ पाया जाता है? सॉरी, दूसरा नाम क्या है? विभाज्योतक ऊतक। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मांसपेशी ऊतक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। विभाज्योतक ऊतक कहाँ पाया जाता है? जड़ और तना के सिरे पर, जड़ और तना के सिरे पर। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो होता है ना, यह आपके संयोजी ऊतक होता है। कोलेन काइमा ऊतक का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है, लचीलापन को बढ़ाता है ये। अगला है, स्क्लेरेंग स्क्लेरेंग काइमा का कार्य क्या होता है? कठोरता प्रदान करता है। पौधों में स्थायी ऊतक का कार्य क्या होता है? पौधों में स्थायी ऊतक का कार्य क्या होता है? विशेष कार्य होता है। अगला हमारा है, कठोर ऊतक कौन सा है इसमें से? हड्डी, ठीक। नेक्स्ट, सरल उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? सरल उपकला ऊतक त्वचा में पाया जाता है। सरल उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है? संचार। मांसपेशी ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? गति प्रदान करना। क्या करना? गति प्रदान करना। नेक्स्ट, संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन सा है? संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या है? रक्त। अगला हमारा क्वेश्चन है, उपकला ऊतक का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? भोजन परिवहन करना, ठीक है। जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है आपका? जल का परिवहन करना। अगला, विभाजित होने वाली ऊतक कौन सी होती है? विभाज्योतक ऊतक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पादप ऊतक जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतक शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बिचैट ने किया था। किसने किया था? बिचैट, ठीक है। ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? मैंने बता दिया है, ये संयोजी ऊतक है, ठीक। उपास्थि, उपास्थि का कार्य क्या होता है? उपास्थि का कार्य क्या होता है? लचीलापन। क्या होता है? लचीलापन। नेक्स्ट हमारा है, सिगामेंट क्या जोड़ता है? जो सिगामेंट होता है क्या जोड़ता है? हड्डी हड्डी को जोड़ता है। हड्डी हड्डी को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? सिगामेंट। चलिए, बहुत अच्छा। टेंडन क्या जोड़ता है? जो टेंडन होता है वो क्या जोड़ता है? मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मांसपेशी और हड्डी को। नेक्स्ट, पौधों में संवहनी ऊतक कौन से हैं? पौधों में संवहनी ऊतक कौन है? जाइलम और फ्लोएम दोनों। जाइलम और फ्लोएम दोनों है। चलिए, जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है? सॉरी, जाइलम का दूसरा नाम क्या है? लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? लकड़ी। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? छाल, ठीक है ना। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है? छाल होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल अस्थायी ऊतक में कौन आता है?
सरल स्थायी ऊतक में कौन आता है आपके? ये होता है पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, ठीक है ना, पैरेंकाइमा। जटिल स्थायी ऊतक में कौन सा आता है? जटिल स्थायी ऊतक में कौन आता है? जाइलम, ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक में कौन आता है? जाइलम। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? बताइए, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक। और ऊतक शब्द किसने दिया था? बीचेट ने दिया था। चलिए, तंत्रिका ऊतक कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित और विभाजित। कैसी होती है? जीवित और विभाजित। नेक्स्ट, स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं कैसी होती है? तो ये मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है। कोलेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती है? ये लचीली होती है। पैरेंकाइमा कोशिकाएं कैसी होती है? पैरेंकाइमा कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं तंत्र, ठीक है ना, अंग तंत्र बनाते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं होती है या नहीं? उपकला ऊतक में रक्त वाहिकाएं होती है? नहीं होती है। जाइलम किस दिशा में जल ले जाता है? जाइलम किस दिशा में जल ले जाता है? ऊपर की ओर ले जाता है। किस दिशा में? ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर ले जाता है। अगला है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है? तो इसकी जो दीवार होती है वो होती है पतली। चलिए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक में वैक्यूल कैसी होती है? छोटी या अनुपस्थित होती है, ठीक है ना, छोटी होती है या फिर नहीं होती है। चलिए, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? स्थायी ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? विभाजन नहीं करती है। जो स्थायी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वह विभाजन नहीं करती है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है? एपिडर्मिस का कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है, क्यूटिकल किससे बना होता है? क्यूटिकल किससे बना होता है? क्यूटीन, क्यूटीन से बना होता है। किससे बना होता है? क्यूटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय। अगला क्वेश्चन है, गार्ड सेल्स का कार्य क्या है? बताइए, गार्ड सेल्स का कार्य क्या होता है आपका? इसका कार्य होता है स्टोमेटा को खोलना, बंद करना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपीरेशन किससे संबंधित है? ट्रांसपीरेशन जल का वाष्पन से। ट्रांसपीरेशन किससे संबंधित है? जल का वाष्पन से। कंबियम किस प्रकार का ऊतक है? कंबियम किस प्रकार का ऊतक है? विभाज्योतक है। क्या है? विभाज्योतक है। नेक्स्ट, द्वितीयक वृद्धि किससे होती है? द्वितीयक वृद्धि किससे होती है? लेटरल मेरिस्टेमस से। लेटरल मेरिस्टेमस से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लोएम में भोजन किस रूप में परिवहित होता है? फ्लोएम में भोजन किस रूप में परिवहन होता है? सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज। नेक्स्ट, जाइलम में जल का परिवहन किस बल से होता है? ट्रांसपीरेशन बल, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन पुल। उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? उपकला ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? सघन होती है। कैसी होती है? सघन। बहुपरत उपकला कहाँ पाया जाता है? बहुपरत उपकला कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। कहाँ पाया जाता है? त्वचा में। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स क्या होता है? अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट,
रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? यह होता है 120 दिन। सॉरी, कुछ घंटे कुछ दिन ही होता है। हड्डी में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है भरपूर मात्रा में। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं होती या नहीं? नहीं होती है। स्वैच्छिक मांसपेशी किस नियंत्रण में होती है? स्वैच्छिक मांसपेशी किस नियंत्रण में होती है? इच्छानुसार। हृदय मांसपेशी कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक हृदय मांसपेशी जो होती है वह अनैच्छिक होती है। चिकनी मांसपेशी कैसी होती है? आधारी युक्त होती है। चिकनी मांसपेशी जो कैसी होती है? आधारी युक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूरॉन में आवेग किस दिशा में जाता है? न्यूरॉन में आवेग किस दिशा में जाता है? डेंड्राइट एक्सॉन। डेंड्राइट एक्सॉन में। डेंड्राइट एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट, सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है? दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क। दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क को क्या कहते हैं? सिनेक्स। दो न्यूरॉनों के बीच का संपर्क क्या कहलाता है? सिनेक्स। ग्लियल कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ग्लियल कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? न्यूरॉन को समर्थन देना। न्यूरॉन को समर्थन देना। नेक्स्ट, पौधों में मृत ऊतक कौन सा है? पौधों में मृत ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा। पौधों में मृत ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट, कलड़ी का निर्माण किससे होता है? कलड़ी का निर्माण किससे होता है? लकड़ी का निर्माण किससे होता है? लकड़ी का निर्माण तुम्हारा यहीं जाइलम से होता है और छाल जो होता है वो फ्लोएम होता है। ठीक, छाल किससे बनी होती है? फ्लोएम से। ऊतक स्तर का संगठन किसके बाद आता है? ऊतक स्तर का संगठन किसके बाद आता है? कोशिका के बाद। शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है? पढ़ा दिया गया है ये तो। चलिए, उपकला ऊतक का पुनर्जन्म कैसे होता है? तेजी से होता है। नेक्स्ट, म्यूकस स्राव कौन करता है? म्यूकस स्राव कौन करता है? ग्रंथि ऊतक। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। लिम्फ किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। लिम्फ किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो शरीर में सबसे ज़्यादा संयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है ना, कैसा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। मांसपेशी ऊतक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और म्योसिन। एक्टिन और म्योसिन। एक्टिन और म्योसिन। इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग 108 क्वेश्चन आंसर देख लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।